हाँ बोलो। वो पिंकी के पापा पप्पू वाले स्कूल में ही दोनों का एडमिशन कराने के लिए कह रहे थे। अब तो एडमिशन शुरू भी हो गए हैं, आप करवा दीजिए ना। हाँ क्यों नहीं। क्यों? गांव में सरकारी स्कूल नहीं है क्या? क्यों? मेरी बेटियां वहाँ क्यों पढ़ेंगी? अरे बेटा नहीं है ये लोग कि बड़े स्कूल में जाएंगी पढ़ने। माँ जी, मेरी खातिर मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। अरे पूरी जिंदगी चूल्हा चौका करना पड़ेगा, पढ़ लिख के क्या करेंगी ये? मुंह से बोल बोलकर इन्हें बड़ा नहीं बना सकती तुम। अरे अभागिन है ये लोग, अभागिन। दीन दुनिया देखी नहीं कि बाप मर गया, चली है बराबरी करने। चलो बेटा, दिमाग खराब करके रख दिया है। माँ, चाय बन गई। अच्छा चलो। चलो आ जाओ। नहीं माँ, जी ठीक है। चाय लीजिए। ला दो। पियो पियो। हम लोगों के लिए चाय नहीं है बड़ी माँ? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी मम्मी कहीं की महारानी नहीं है कि बैठे बिठाई ने चाय पानी नाश्ता पहुंचाया जाए। चलो आओ, हम खुद ले लेते हैं। क्या हुआ मम्मी? चाय नहीं है बेटा। हम लोगों के लिए चाय क्यों नहीं है मम्मी? क्योंकि इस घर के लोगों के ऊपर अब मैं और मेरी बेटियां बोझ बन गई हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब फैसला होकर रहेगा। आखिर इस घर में मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? ये सब देखते देखते ऊब चुकी हूँ मैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला गुल्ला मचा रखा है? क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद ये बेलगाम हो गई है, अपने मन की करने लगी है, किसी की एक बात नहीं सुनती है। माँ जी, आप तो सास है ना, और सास तो माँ के समान होती है। अरे इस घर में मेरे साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? अरे तो भाई शांति से भी तो बात हो सकती है ना। अरे अब और कितनी शांति रखूं भैया? अब और कितना बर्दाश्त करूं? अरे मेरी शांति से बात करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। अरे मेरी बेटियां जब खाना खाने जाती है तो खाना खत्म हो जाता है, चाय पीने जाती है तो चाय खत्म हो जाती है। अरे मैंने इनका स्कूल में नाम लिखवाने के लिए क्या कह दिया? ऐसा लगता है जैसे मुझसे कोई पाप हो गया है। क्या मेरे पति इस घर में कुछ नहीं थे? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? अरे बहू बनकर आई होती ना तो तुम मेरी सास बनने की कोशिश नहीं करती। आपके लिए तो मैं हमेशा से ही गलत थी। आप एक काम क्यों नहीं करती? जहर ला कर दे दीजिए ना मुझे। अरे मेरा और मेरी इन 3 बेटियों का इस घर में कोई अधिकार नहीं है। सुनो रागिनी, जाने दो, चिल्लाओ मत। मुझे आज चिल्लाने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है। अरे पागल नहीं हूँ मैं, मुझे सब कुछ समझ में आता है। अगर मैं और मेरी बेटियाँ आप लोगों पर बोझ है ना, तो कर दीजिए हमें अलग, दे दीजिए हमें हमारा हिस्सा। अरे बाप रे बाप, ये देख रहे हैं ना, हिस्सा मांग रही है। अरे क्यों नहीं मांगू मैं हिस्सा? हाँ, इस घर में बिना खाए पिए मरने से तो अच्छा है ना कि मैं अपना खाना अलग बना कर खाऊं। अरे तुम्हारे बाप दादा यहाँ कमा कर नहीं रख के गए थे। मेरे पति, मेरे मरे हुए पति के हिस्से की मालकिन हूँ मैं, मालकिन हूँ।
ए माँ, अगर ये सब होगा ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे चुप हो जाओ माँ, तुम भी चुप हो जाओ। चुप! अब तुम्हारे कहने से मैं चुप हो जाऊंगी? हाँ? देख पता नहीं किस बात की इसको इतनी गर्मी है, उछल रही है। अरे इसका उछलना तो मैं छुड़ाऊंगी। ए बहू, चलो लाओ बर्तन बांट देती हूँ। सिर्फ बर्तन ही नहीं, बाहर से लेकर अंदर तक, खेत से लेकर घर तक, सब कुछ में हिस्सा चाहिए मुझे। देखो बहू, आवेश में गलती ही होती है बेटा। आप चुप रहिए, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। सब बटेगा, खेती बाड़ी घर द्वार सब, यही मेरा फैसला है। मुझे मंजूर है। ए बेटा, एक तो तुम अकेली हो गई हो और ऊपर से इस घर का बंटवारा, ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। आज कोई किसी के काम नहीं आता है। भगवान ने मुझे जो भी थोड़ा बहुत दिया है ना, उसी में तुम लोगों को खिलाऊंगा। जिस हाल में रहूंगा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो बेटी। बाबूजी, जगह बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और वैसे भी किस बेटी की जिंदगी मायके में गुजरी है। लेकिन बेटी, जिस घर के लोगों को तुम्हारे प्रति कोई मोह ही नहीं है, तो उस घर में रहोगी कैसे? मैंने इस घर में अपने पति के साथ गृह प्रवेश किया था। अब कोई मेरा हो या ना हो, लेकिन पिताजी, लेकिन ये घर तो मेरा ही है। लेकिन बेटी, आखिर तुम ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ोगी? पिताजी, आपकी बेटी ना बहुत हिम्मत वाली है। जिस मान और सम्मान के साथ आपने मुझे विदा किया था ना, उसी मान और अभिमान के साथ में मैं इस घर में रहूंगी। और रही बात मेरी बेटियों की, जिन लोगों के ऊपर ये बोझ है ना, उनकी इस सोच को मैं गलत साबित करके रहूंगी। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए और माँ से कहिएगा कि भगवान मुझे जिस तरह रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे बेटी, और तुम्हें लड़ने की शक्ति दे। अच्छा बेटी, खुश रहो। अलीली, क्यों रो रही है छोटी? क्या हो गया? हाँ? अरे ये तो रोने लगी। क्या हो गया? चुप हो जाओ, मम्मी बस आ जाएगी। भूख लगी है? रोटी होगी? चुप हो जाओ, भूख लगी है? बताओ, बेचारी के पति के मरते ही इसके घर वालों ने इसे अलग कर दिया। कल ही हमारी पत्नी कह रही थी कि बहू को वो पेट भर खाना नहीं देते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? बताओ, एक तो बेचारी को अलग कर दिया, ऊपर से इसकी तीन बेटियां हैं। बेचारी कैसे जी रही कैसे है? जिएगी बेचारी? अब तो भगवान ही मालिक है। चलो अपना काम करते हैं भाई, चलो। चलो।